प्यारे विद्यार्थियों, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में अर्थात उत्तर वैदिक काल के अंतिम समय में वैदिक धर्म का स्वरूप बहुत ही जटिल हो गया था। यज्ञों का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और यज्ञों के खर्चे और कर्मकांड भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे। कहने का मतलब वैदिक धर्म बहुत ही जटिल और कर्मकांडों वाला हो गया था। जनसाधारण इस धर्म का पालन करने में बहुत कठिनता महसूस कर रहा था। इसी प्रकार समाज में वर्ण व्यवस्था धीरे धीरे कठोरता ले रही थी और जो वर्ण व्यवस्था ऋग्वैदिक काल में जन्म पर आधारित थी, कर्म पर आधारित थी, वो अब धीरे धीरे जन्म पर आधारित होकर जातीय कठोरता का रूप ले रही थी। साथ ही साथ समाज में विभिन्न प्रकार की कुरीतियाँ, पाखंड, कुप्रथाएं, छुआछूत, ऊंच नीच आदि का भी बोलबाला हो गया था। इसी प्रकार आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में लोहे के प्रयोग के कारण द्वितीय नगरीकरण का दौर शुरू हुआ। साथ ही साथ व्यापार वाणिज्य में उन्नति आई और व्यापारी वर्ग संपन्न होने लगा। साथ ही साथ राज्याधिकारियों अर्थात राजाओं के क्षेत्र में भी वृद्धि हुई और क्षत्रिय वर्ग की शक्ति में वृद्धि हुई और धीरे धीरे समाज में ब्राह्मणों के एकाधिकार को धीरे धीरे चुनौतियां पेश की जाने लगी। इस प्रकार छठी शताब्दी ईसा पूर्व का समय एक परिवर्तन या क्रांति का समय था और इस क्रांति के बौद्धिक क्रांति के समय में नई नई विचारधाराएं उभर कर सामने आई, जिनमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म प्रमुख थे। न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में छठी शताब्दी ईसा पूर्व बौद्धिक क्रांति के लिए जाना जाता है। भारत में गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी के नेतृत्व में नई विचारधाराओं का आगमन हुआ। उसी प्रकार चीन में कन्फ्यूशियस, लाओ त्से तथा ईरान में जरथुस्त्र, जूडिया में जेरेमिया और यूनान में पाइथागोरस का आविर्भाव हुआ और इन्होंने अपने अपने देशों के परंपरागत धर्मों में व्याप्त कुरीतियों एवं पाखंडों तथा सामाजिक कुप्रथाओं का खंडन करते हुए जनता के समक्ष एक सरल आडंबर रहित धर्म का विधान प्रस्तुत किया। तो कहने का मतलब छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के अंदर नवीन विचारधाराएं उभर कर सामने आई जो वैदिक कर्मकांडों के विरुद्ध थी और जिनके द्वारा धर्म का एक सरल रूप प्रस्तुत किया गया, जिनमें जैन धर्म का अपना एक स्थान था। प्यारे विद्यार्थियों, आज जैन धर्म और उसके प्रणेता या उसको जनसामान्य में लोकप्रिय बनाने वाले भगवान महावीर स्वामी के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैन धर्म का उदय छठी शताब्दी ईसा पूर्व में माना जाता है। हालांकि जैन धर्म छठी शताब्दी ईसा पूर्व से पहले भी अस्तित्व में था, परंतु जैन धर्म को लोकप्रिय बनाने में महावीर स्वामी का बहुत ही बड़ा योगदान था और महावीर स्वामी क्योंकि छठी शताब्दी ईसा पूर्व से संबंधित थे, अर्थात जो जैन धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। तीर्थंकर से तात्पर्य संसार सागर से पार ले जाने वाले अर्थात महान पुरुष। तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ थे और 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जिनकी ऐतिहासिकता सिद्ध हो चुकी है और महावीर स्वामी क्रमशः 24वें जैन तीर्थंकर थे।
और महावीर स्वामी के द्वारा जैन धर्म को लोकप्रिय बनाया गया। महावीर स्वामी के जीवन परिचय की अगर बात करें तो महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था और ये ज्ञात्र कुल के क्षत्रिय परिवार में इनका जन्म हुआ था। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था, जो कि लिच्छवी प्रमुख चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था और इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर स्वामी के एक पुत्री का जन्म भी हुआ जिसका नाम प्रियदर्शना या अनुजा था और बाद में उसका विवाह जाबाली के साथ किया गया। 30 वर्ष तक महावीर स्वामी ने गृहस्थ जीवन का उपभोग किया, परंतु 30 वर्ष की आयु में माता पिता की मृत्यु हो जाने के पश्चात बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर महावीर स्वामी के द्वारा गृह त्याग किया गया और कठोर तपस्या की गई। प्रारंभ में कुछ समय महावीर स्वामी वस्त्र पहनते थे, परंतु बाद में निर्वस्त्र ही रहने लगे और कई प्रकार की शारीरिक यातनाओं को भी महावीर स्वामी के द्वारा सहन किया गया और 42 वर्ष की आयु में अर्थात 12 वर्ष की कठोर तपस्या के उपरांत महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के किनारे एक साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई और ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी केवलिन जिन अर्थात इंद्रियों को जीतने वाले, अरहंत अर्थात योग्य तथा निर्ग्रंथ अर्थात बंधन रहित कहे गए और अपनी साधना में अटल रहने और अतुल पराक्रम दिखाने के कारण उनको महावीर के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार महावीर स्वामी के द्वारा 12 वर्ष की कठोर तपस्या के उपरांत ज्ञान परम ज्ञान की प्राप्ति की और कैवल्य प्राप्ति के पश्चात महावीर ने अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रारंभ किया। वे वर्ष में 8 महीने तक भ्रमण करते तथा वर्षा ऋतु के 4 महीनों में पूर्वी भारत के 4 महीनों में एक जगह आश्रय लेते। महावीर स्वामी के द्वारा जैन ग्रंथों में ऐसे नगर चंपा, वैशाली, मिथिला, राजगृह, श्रावस्ती आदि गिनाए गए हैं जहाँ पर महावीर स्वामी के द्वारा घूम घूम कर अपनी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया गया। वे कई बार बिंबिसार और अजातशत्रु से मिले तथा सम्मान प्राप्त किया। वैशाली का लिच्छवी सरदार चेटक उनका मामा था तथा जैन धर्म के प्रचार में मुख्य योगदान उसी का रहा। जैन साहित्य के अनुसार उसकी कन्याओं का विवाह सोवर, अंग, वत्स, अवंती और मगध के राजाओं के साथ हुआ था। इन सभी ने महावीर के मत के प्रचार प्रसार में अवश्य ही सहायता प्रदान की होगी। समाज के कुलीन वर्ग के लोगों ने उनकी शिष्यता ग्रहण की। राजगृह में उपाली नामक गृहस्थ उनका प्रमुख शिष्य हुआ। अजातशत्रु के समय उनके मत की महती उन्नति हुई। महावीर के कुछ अनुयायियों ने उनका विरोध भी किया। सर्वप्रथम उनके जामाता जामाली ने उनके कैवल्य के 14वें वर्ष में एक विद्रोह का नेतृत्व किया। इसके 2 वर्ष बाद 30 गुप्त ने उनका विरोध किया, किंतु शीघ्र ही वे दोनों शांत कर दिए गए। उनकी ख्याति काफ़ी बढ़ गई और दूर दूर तक लोग और राजागण उनके उपदेशों को सुनने के लिए आने लगे। 30 वर्षों तक उन्होंने अपने मत का प्रचार किया और 527 ईसा पूर्व में लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप स्थित पावा नामक स्थान पर महावीर स्वामी ने शरीर त्याग दिया अर्थात निर्वाण की प्राप्ति की।
महावीर स्वामी के उपदेश और शिक्षाएं जैन धर्म की शिक्षाएं मानी जाती है। महावीर स्वामी के उपदेश या जैन धर्म की शिक्षाओं के बारे में अगले वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे।